हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कसन करवा इंडियन पॉलिटर टॉप 50 टी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलतु देरी नक सेशन को आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1, इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज एडॉप्टेड फ्रॉम इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, फ्रांस। राइट आंसर इज इंग्लैंड। इंग्लैंड रू आउ कौन कौन आना ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, single citizenship, rule of law, procedure of law making, etc. A federal structure for India was first put forward by federal structure. Go to Act of 1909, Act of 1919, Act of 1935, Act of 1947. Right answer is Act of 1935. The drafting of the constitution was completed on कन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्टिंगटा केबे कंप्लीट होता केबे ऑप्शन होची 26 जनवरी 1950, 26 डिसेम्बर 1949, 26 नवेम्बर 1949, 30 नवेम्बर 1949। राइट आंसर इज 26 नवेम्बर 1949। 26 नवेम्बर 1949 ड्राफ्टिंगटा हमरो इंडियन कन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होता। A draft constitution was prepared by the committee and submitted to the assembly on 4 नवेम्बर 1947। 4 नवेम्बर 1947 सबमिट कराइला गोटे कमिटी द्वारा। ड्राफ्ट कन्स्टिट्यूशन वाज डिबेटेड एंड ओवर 2000 अमेंडमेंट्स वेर मूव्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 2 years। फाइनली 26 नवेम्बर 1949 द प्रोसेस वाज कंप्लीटेड एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड द कन्स्टिट्यूशन। 284 मेंबर्स साइंड द डॉक्यूमेंट। केते जन मेंबर साइन करथिले? 200 टोटल 284 मेंबर साइन करथिले हम ड्राफ्टिंग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रेसिडेंट किए थिले? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर। किए थिले? सठिक आंसर टी होची डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थिले ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रेसिडेंट। द फर्स्ट टेम्पोरारी 2-day प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। टेम्पोरारी थिले प्रेसिडेंट के 2 दिन पाई मात्र सच्चिदानंद सिन्हा थिले टेम्पोरारी प्रेसिडेंट। जदि से पचारे परमानेंट प्रेसिडेंट देन राजेंद्र प्रसाद। पब्लिक ऑर्डर एज एन आइटम इन द कॉन्स्टिट्यूशन फिगर। इन पब्लिक ऑर्डरटा क्यों लिस्ट जाए थे? यूनियन लिस्ट ना द स्टेट लिस्ट ना कनकरेंट लिस्ट ना रेसिडुअल पावर। पब्लिक ऑर्डरटा स्टेट लिस्ट जाए थे। पब्लिक ऑर्डर एज एन आइटम इन द कॉन्स्टिट्यूशन फिगर्स इन द स्टेट लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 7 नंबर शेड्यूल अनुसार पब्लिक ऑर्डरटा स्टेट लिस्ट अनुसार जाए थे। Which among the following states has the highest number of seats in लोकसभा? लोकसभा सीट क्यों राज्य में अधिक अच्छी? महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु ना वेस्ट बेंगाल? राइट आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र रे हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट अवेलेबल अच्छी। एथि मध्यरु ए चारटा ऑप्शन मध्यरु महाराष्ट्र हैज 48 सीट्स among all these states। ये क्वेश्चन कन्फ्यूज हेनी। महाराष्ट्र हूँ लोकसभा सीट 48 किंतु ऑल इंडिया रे हाईएस्ट लोकसभा हूँ आमर यूपी जहाँ 80 अच्छी। सेमती राजस्थान रे केतटा? राजस्थान रे अच्छी 25 लोकसभा सीट। तमिलनाडु रे अच्छी 39 लोकसभा सीट। सेमती वेस्ट बेंगाल रे अच्छी वेस्ट बेंगाल 42 लोकसभा सीट अच्छी वेस्ट बेंगाल में। 7 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी? ड्राफ्टिंग कमिटी प्रथम चेयरमैन किए? बी.एल. मीटर, माधवराव, बी.आर. आंबेडकर, टी.टी. कृष्णमाचारी। प्रथम चेयरमैन होचन डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर ड्राफ्टिंग कमिटी रो प्रथम चेयरमैन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर डायरेक्सी एट द सेंटर। Under this act, the executive authority of the center was vested in the governor. It ended the system of diarchy at the provincial level introduced by Government of India Act 1919.
In which year the Constitutional Assembly of India started functioning? क्यों वर्ष Constituent Assembly started ହେଇଥିଲା function start ହେଇଥିଲା 1947. On 29 August 1947, the Constituent Assembly set up a drafting committee under the chairmanship of B.R. Ambedkar to prepare a draft constitution for India. B.R. Ambedkar को chairmanship रे गोटे draft आम इंडिया पे प्रिपेयर होता है. द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवेम्बर 1949 26 नवेम्बर एडॉप्ट करथिला. Where in Indian Constitution has economic justice been provided as one of the objectives? Economic justice को Indian Constitution रे केउठारे प्रोवाइड करा जायछि? मेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स ना फंडामेंटल राइट्स दिथर दे दीजिए फंडामेंटल राइट्स. राइट आंसर होची डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. The directive principles are an amalgam of diverse subjects embracing the life of the nation. Life of the nation or directive principle include principles which are general statement of social policy, principles of administrative policy, socio-economic rights, and a statement of the international policy of the country. Article 41 आर्टिकल 48 स्पेशली टारगेट द वर्किंग सेक्शन ऑफ द नेशन, प्रोवाइड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्कर्स एंड देयर लिविंग कंडीशन. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन्यूमरेटेड एज द राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भितर कोटा राइट नुह आम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे अधिकार नुह. पॉलिटिकल एंड सोशल राइट अच्छी ना, एजुकेशनल राइट ना, इकोनॉमिक राइट ना, राइट टू रिलीजन. पॉलिटिकल एंड सोशल राइट अच्छी, एजुकेशनल राइट अच्छी, राइट टू रिलीजन अच्छी, इकोनॉमिक राइट नहीं. पॉलिटिकल ग्रुप हैव डिमांडेड दैट द राइट टू वर्क, राइट टू इकोनॉमिक असिस्टेंस इन केस ऑफ unemployment, old age and similar rights be enshrined as constitution guarantee. In which schedule of the Indian Constitution powers of पंचायत are stated? पंचायत रो पावर केउ शेड्यूल रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि? 8th शेड्यूल ना, 9th शेड्यूल ना, 10th शेड्यूल ना, 11th शेड्यूल? राइट आंसर होची 11th शेड्यूल. 11th शेड्यूल रे पंचायत अछि. The power of panchayat are stated in the 11th schedule. 11th schedule रे power of panchayat अच्छी. 8th schedule of the Indian Constitution consists 22 Indian recognized language. 8th schedule language रे अच्छी केतुरा language? 22 language. 9th schedule was added by the first amendment 1950. 9th schedule first amendment 1957 रे add ହେଇची. It contains acts order related to land tenure. 9th कौन? लैंड टेन्योर, लैंड टैक्स, रेलवे इंडस्ट्री. 9th. 10th शेड्यूल है was added by 52nd amendment in 1985. Contains provision of disqualification, ground and defection, anti-defection law. 8th schedule. The directive principle of state policy was adopted from directive principle DPSP. कौन था adopt करा है? British Constitution, Swiss Constitution, US Constitution, Irish Constitution. Right answer is Irish Constitution. DPSP Ireland रो adopt करा है. The principles have been inspired by the directive principle given in the Constitution of Ireland. Ireland रो आना है principle. Also by the principles of Gandhianism principle related to social justice, economic welfare, foreign policy, legal and administrative matter.
The makers of the Constitution of India were influenced by the Irish nationalist movement. Hence, DPSP of the Indian Constitution have been greatly influenced by the relative principles of state policy. Which of the following is guardian of fundamental right? Fundamental right रो किए guardian अटे बहुत important question टी fundamental right रो guardian ऑप्शन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल पार्टीज जुडिशियरी किए गार्डियन फंडामेंटल राइट रो राइट आंसर इज जुडिशियरी जुडिशियरी होची फंडामेंटल राइट रो गोटे गार्डियन याको सुरक्षित करता है फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट एंड फ्रीडम्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया व्हिच एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशन recognition and guarantee. The Supreme Court of India and State High Court have power to enforce fundamental rights. Fundamental rights power कब आता है? Supreme Court और State High Court. Supreme Court is the guardian protector of fundamental rights. Supreme Court होची guardian protector of the fundamental right. The list of fundamental duties were added to the Indian Constitution as part क्यों पार्ट रे फंडामेंटल राइट एड कराई क्यों पार्ट रे 4 ना 5 ना 2 ना 3 4 नंबर 4 नंबर पार्ट रे फंडामेंटल ड्यूटी को एड कराई द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट 42तम अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज 1976 42तम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रे 10टी फंडामेंटल ड्यूटी को एड कराई दिस ड्यूटीज सेट आउट इन पार्ट 4 रे अच्छी under which of the following reads an official can be prevented from taking an action which he is officially not entitled क्यों एक्ट अनुसार क्यों रीट अनुसार क्यों रीट्र सहायता नहीं पार जन जो ऑफिशियली एंटाइटल्ड हो न 15 आंसर होची मैंडामस Mandamus is a judicial remedy which is in the form of an order from a superior court to any government sovereign court. Directive principles of state policy in Indian Constitution were taken from the Constitution of DPSP क्यों ठार आना है क्यों कंट्री रू आयरलैंड आंसर इज आयरलैंड As per Indian Constitution, the right to property is a right to property गोटे कौन आंसर इज लीगल राइट right to property is a legal right. 44th amendment 1978 related the right to property from the list of fundamental right ru 1978 44th amendment act रा right to property को डिलीट करछि हटै दैछि fundamental right ru fill up right dash duties right implies duties right implies certain duties. For example, if one has right to follow one's own religion, it is one's duty to allow other to follow their own. तार अर्थ कौन जड़े जो चाहूँगी गोटे रिलीजन ने तार माने अन्य जड़े भी ताकू एलाउ कर से तार निज इच्छा अनुसार ताकू एलाउ कर. हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर ग्रांटेड इनिशियली रे केतोटी फंडामेंटल राइट को ग्रांट करा जायतला 6 7 4 5 राइट आंसर इज 7टी फंडामेंटल राइट को प्रथमे ग्रांट करा जायतला. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली रिकॉग्नाइज 7 फंडामेंटल राइट्स राइट टू इक्वालिटी right to freedom right to against exploitation right to freedom of religion
cultural and educational right, right to cultural remedies, right to property. Under the 44th Amendment Act, 44th Amendment Act अनुसार 7टी फंडामेंटल राइट को ग्रांट कराइला प्रथमे. देन आफ्टर 1978 40 देन राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कराइला. how liberty can be limited, how liberty केमिति लिमिटेड अच्छी by equality. Liberty is one of the human rights. Liberty होची गोटे human rights. In the words of John Locke को अनुसार liberty is one of the human rights. Consists of being free from any superior power on earth. The system of judicial review exists in यार आंसरटा 20 बाय लॉ हम. ठीक अच्छे. द सिस्टम जुडिशियल रिव्यू एक्जिस्ट इन इंडिया एंड यूएसए. When was zero hour introduced in the parliamentary affairs in India? Zero hour केबे इंट्रोड्यूस कराइला पार्लियामेंट्री इंडिया रे 1962 रे जीरो आवर को इंट्रोड्यूस कराइला. जीरो आवर इन पार्लियामेंट स्टार्ट्स एट 12 noon, during which members raise matters of importance, especially those that can be delayed. Zero hour is the Indian innovation in India in the field of parliamentary procedures, has been existing since 1962. 1962 ରୁ जीरो आवर को जीरो आवर कार्यरत. The maximum number of members of Lok Sabha and Rajya Sabha has been fixed by the Constitution of India respectively as maximum number केते लोक सभा और राज्य सभा maximum number होची 525 लोकसभा 270 राज्यसभा. ऑप्शन 2 होची राइट आंसर. द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस कॉल्ड लोकसभा और राज्यसभा. दुईटा हाउस अछि लोकसभा और राज्यसभा. एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. गोटे होची लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस 552. लोकसभा 552. एट प्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 545, राज्यसभा इज 250. व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम इंटरवल परमिसिबल बिटवीन 2 सक्सेसिव सेशन. दुईटा सेशन मध्य केतोटी मैक्सिमम टाइम दिया जाए थाए माने इंटरवल थाए अंतराल थाए. 4 मास 6 मास 8 मास ना 9 मास. राइट आंसर इज 6 मास. द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द हाउस मेट टू कंडक्ट इट्स बिजनेस इज कॉल्ड सेशन. गोटे बिजनेस को तार गोटे हाउस तार बिजनेस को कंडक्ट करिया गोटे सेशन को जाए. द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू समन ईच हाउस एट सच इंटरवल्स दैट देयर शुड नॉट बी मोर दैन 6 months. दुईटा सेशन मध्य 6 मास गैप जमती न हुए ता प्रेसिडेंट कही. इन केस द प्रेसिडेंट विशेस टू रिजाइन, टू whom he is to address his resignation letter. प्रेसिडेंट जो चाहिए रिजाइन हे क्या से रेजिग्नेशन लेटर देवे. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर. राइट आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर टी देवे. आर्टिकल 56 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years. आर्टिकल 56 प्रेसिडेंट को टर्म पर दर्शाई. प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट में
by writing under his hand address to the vice president. Reason देवे vice president को देवे. The voting age in India was lowered from 21 year to 18 year through voting age टा 21 to 18 वर्ष कराइला केबे प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ना पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन 25 राइट आंसर टी होची 2502 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे 21 रु 18 वर्ष को करा जायतला वोटिंग एज टा. The minimum age of voting in India was lowered from 21 to 18 वर्ष by the 61st Amendment Act 1988 read with Act 21 of 1989. Indian Constitution has divided the powers and functions of the state into. Indian Constitution divide करछि तार पावर स्टेट और सेंट्रल केतुटा लिस्ट रे डिवाइड करछि 2 ना 3टा लिस्ट ना 4टा लिस्ट ना 5टा लिस्ट. राइट आंसर इज 3टा लिस्ट. गोटे होछि यूनियन लिस्ट आउट होछि स्टेट लिस्ट आउट होछि कंकरेंट लिस्ट. There are 3 lists detailing the powers, functions and sharing of this among the union, the states in India. The list 1 or the union list, second होची state list, out होची concurrent list. सब include होची 7 schedule of the constitution. 7 schedule रे द्वारा constitution रे include होची. The president of India can nominate how many members from the Anglo-Indian community to the Lok Sabha. लोकसभा को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केते जण को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को ऐड कर परिबे नॉमिनेट कर परिबे 2टा ना 5टा ना 10टा ना 12टा. राइट आंसर इज 2टा. 2 जण को एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर परिबे लोकसभा प्रेसिडेंट. द सैलरी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिसाइडेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मान सैलरी डिसाइड होता है क्या द्वारा द पार्लियामेंट ना द सेंट्रल कैबिनेट ना प्रेसिडेंट ना द स्पीकर. 28 राइट आंसर होची द पार्लियामेंट द्वारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मान सैलरी डिसाइड होता है. हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 फुल टर्म. एस राधाकृष्णन ना वीवी गिरी ना बीडी ज्योति ना एम हृदयतोला. ये 4 जन मध्य किए वाइस प्रेसिडेंट सीट को दुईटी फुल टर्म अनुसार जीतैछन्ति. एस राधाकृष्णन. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 consecutive terms from 13 मई 1952 to 12 मई 1962. He was the second president of India जी कि 1962 टू 67 मसीहा पर्यंत रही. Which one of the following amendments of the Constitution of India has prescribed that the Council of Ministers shall not exceed 15% of total number of members of House of the People or Legislative Assembly in the state? This answer is 91st Amendment. Under which of the following Amendment Act was Sikkim admitted into the Union of India? के अमेंडमेंट एक्ट अनुसार सिक्किम को यूनियन ऑफ इंडिया अनुसार ऐड कराइला. आंसर होची ऑप्शन नंबर 2 36. सिक्किम became a state of India via the 36th Amendment Act 1975 on 26 अप्रैल 1975. 26 अप्रैल 1975 अनुसार 31st Amendment अनुसार सिक्किम को 36th Amendment अनुसार सिक्किम एडमिट होता. द सिक्किम स्टेट डे इज ऑब्जर्व्ड. सिक्किम स्टेट डे ऑब्जर्व होची 16 मई.
Which one of the following articles of the Constitution of India deals with the special provision with the respect to the state of Assam? State of Assam पे क्यों आर्टिकल प्रोविजन अच्छी 32 ठीक उत्तर हो आर्टिकल 371 भी 371 आसाम पे प्रोविजन अच्छी Article 371 B deals with special provision with respect to state of Assam. The main objective in inserting Article 371 B was to facilitate the creation of sub-state Meghalaya. 371 B sub-state Meghalaya by Article 371 C deals with special provision with respect to Manipur, which becomes state in 1972 मणिपुर को आर्टिकल 371 C द्वारा स्पेशल प्रोविजन दिया जाता है इन पार्लियामेंट अपॉइंटमेंट्स appoints a committee for a specific purpose. It is known as a specific purpose means parliament appoint करला गोटे committee को ताके committee नारे परिचित 33 राइट आंसर टी होची ad hoc committee. Ad hoc committee is appointed for a specific purpose. Standing committee are elected or appointed every year. Periodically their work goes on more or less on a continuous basis. 34 number question टी in which of the following list docs the subject planning figure planning टा क्यों लिस्ट रे आस्ता है लिस्ट कि डॉक्यूमेंट एटा लिखितला नहीं प्लानिंग टा क्यों लिस्ट रे आस्ता है 34 रो आंसर टी होची कंकरेंट लिस्ट प्लानिंग टा आस्ता है planning has been included in concurrent list. If the President of India wants to resign, he has to address letter resignation to Vice President. Asked the answer te. Who act as the channel of communication between the President and the Council of Minister? गोटे channel गोटे communication करता है प्रेसिडेंट आउ काउंसिल मिनिस्टर मध्य किए 36 रो आंसर होची प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आउ काउंसिल मिनिस्टर मध्य गोटे चैनल कम्युनिकेशन करिया पे द प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स keeps the farmer informed about all the decisions of the council. Article 74 of the Constitution lays down that there shall be a council of ministers. Article 64 कहिछि जे there shall be a council of ministers which the prime minister at the head to the aid. Prime minister होचुंदी head to aid and advise the president को advise भी करिवे. The term member of Rajya Sabha is member of Rajya Sabha member को टर्म केते वर्ष थाए 5 वर्ष ना 6 वर्ष ना द सेम एज दैट ऑफ लोकसभा बोली सेम ना 2 वर्ष राज्यसभा टर्म थाए 77 सठिक उत्तर होची 6 वर्ष राज्यसभा 6 वर्ष थाए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 एक्ट रो सेक्शन 1954 ए मेंबर इलेक्टेड टू द राज्यसभा विल होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 6 years. गोटे मेंबर राज्यसभा गोटे ऑफिस को 6 वर्ष में होल्ड करता है. ए मेंबर चूजन टू फिल ए कैजुअल वैकेंसी विल सर्व फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज प्रोसीडियर्स टर्म ऑफ ऑफिस. 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years. प्रति 2 वर्ष मध्य 1/3 मेंबर रिटायर करते हैं. बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट. प्रति 2 वर्ष थे 1/3 मेंबर रिटायर करती. ठीक अच्छे चलतु आगू बढ़िया. Who among the following was the first minister of finance in independent India? Independent India भारत स्वाधीनता हेबा पर फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर किए थे आर के सन्मुखम चेट्टी ना लियाकत अली खान ना जॉन मथाई ना सत्यनारायण सिन्हा. प्रथम फाइनेंस मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस इज आर के सन्मुखम चेट्टी. The first finance minister of independent India was R.K. Shanmukham Chetty, who served as the finance minister in Jawaharlal Nehru's cabinet.
जी कि जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट रे 1947 49 मध्य कार्यरत थिले। हु प्रेसाइड्स ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपुल। किए हाउस ऑफ पीपुल बेले कौन हाउस ऑफ पीपुल कहले कौन बुझे हाउस ऑफ पीपुल कहले लोकसभा रे किए प्रिसाइड करती किए द स्पीकर। एटा ऑप्शन और 3 नंबर रहा भूल जाइए द स्पीकर होचे आंसर। Each house of parliament has its own presiding officer. As per Article 93 of Indian Constitution, the Lok Sabha has a speaker and a deputy speaker. Article 13 अनुसार लोक सभा गोटे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर अच्छी जार स्पीकर होचंदी प्रेसाइड करती स्पीकर। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल रे केतोटी मेंबर असेंबली द्वारा इलेक्टेड होते हैं। 40 रो आंसर टी होची 1/3 मेंबर्स। द लेजिस्लेटिव काउंसिल और द विधान परिषद इज द अपर चैम्बर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। As mentioned in the constitution of the total membership of the legislative council shall not be less than 40 and more than 1/3 of the total number of members of legislative assembly. In which year the 73rd Constitutional Amendment Act 1972 was assented by the President. 63तम संविधान संशोधन 1972 केबे आसीथिला 1993। इन व्हिच ईयर अशोक मेहता कमिटी वाज अपॉइंटेड टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ पंचायत राज सिस्टम। पंचायत राज सिस्टम को रिव्यू करिया पे अशोक मेहता कमिटी केबे अपॉइंट करा जायतला को मसिया रे 1977। In December 1977, the Janata government appointed a committee on Panchayat Raj institution under the chairmanship of Ashok Mehta. Which authority recommended the principles governing the grantees in aid of the revenue of the state out of the consolidated fund of India? Which authority? 43 ର उत्तरटी होची फाइनेंस कमिशन। The finance commission makes recommendation out to the president regarding to the principle governing the grants in aid set लिखा है of the revenue of the state out of the consolidated fund of India with regard to the article 275। which is an extra constitutional body is planning commission। which commission made the recommendation which formed the basis for the Punjab reorganization act which created the state पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब हरियाणा पे क्यों कमिशन तैयारी होइतिला 45 रो उत्तरटी होची शाह कमिशन पंजाब हरियाणा क्रिएशन पे गठित होइतिला। Which of the following state is not included in capital region of planning council? क्यों स्टेट कैपिटल रीजन प्लानिंग काउंसिल रे इंक्लूड हो नथिला एथि मध्यरु मध्य प्रदेश कैपिटल रीजन प्लानिंग काउंसिल रे इंक्लूड हो नथिला। राजस्थान थिला, हरियाणा थिला, उत्तर प्रदेश ला किंतु मध्य प्रदेश नथिला। द नेशनल कैपिटल रीजनल प्लान कवर्स एरिया इन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एंड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली।
In which state of the Indian India is there a uniform civil code? Uniform civil code केउं स्टेट अच्छी? सच्चा से उत्तर होची गोवा. रिसेंटली उत्तराखंड रे मध्य यूनिफॉर्म सिविल कोड को आपणे नेछि. Uniform Civil Code of India is a term referring to the concept of an overarching civil law code in India. As Uniform Civil Code administers the same set of secular civil laws to govern all people irrespective of their religion. The name of the Lakshadweep Minicoy Amini Island was changed to Lakshadweep by an act of parliament in लाक्षाद्वीप मिनिकॉय एमिनी आइलैंड चेंज होता को ना रे लाक्षाद्वीप अनुसार को एक्ट अनुसार गोटे एक्ट अनुसार होता क्यों मसीह ना 48 उत्तरटी हूँ 1973 मसीहा. The committee appointed in 1977 to review working of the Panchayat Raj was chaired by पंचायत राज को रिव्यू करने क्यों कमिटी गठन कराई 50 उत्तरटी हूँ अशोक मेहता कमिटी. The Balwant Rai Mehta committee was associated with Panchayat Raj system. The Balwant Rai Mehta committee was a committee appointed by the Governor of India January 1957 to examine the working of the community development programs 1952 अनुसार the National Extension Service and to suggest measures of their better working. बलवंत राय मेहता कमिटी अपॉइंट कराई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1957 जनवरी रे कौन पे एग्जामिन करने वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आउ नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 आउ सजेस्ट मेजर्स ऑफ देयर बेटर सजेस्ट करने बेटर वर्किंग सजेस्ट करने बलवंत राय मेहता कमिटी को अपॉइंट कराई. सो फ्रेंड जदि आपको वीडियोटी भल लगी तेज लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे. रही धन्यवाद.